हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूपम यादव एंड वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2015 जो कि आपका कब हुआ था 2 फरवरी 2016 को हुआ था, जिसमें हम हिंदी का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बार बार कहती हूँ आप लोग लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करें, जिससे क्या होगा आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए नाभादास, बी कृष्णदास एंड सी परमानंद दास, डी नंददास। तो ऑप्शन ए इज राइट, नाभादास। ठीक है, अष्टछाप में कौन नहीं है? नाभादास नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, कवि नहीं है ऐसा पूछा है। तो देखिए, जब अष्टछाप थी उसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी वल्लभाचार्य ने, जो कि इनके पुत्र थे विठल गोस्वामी, विठल नाथ सॉरी। तो ये इन्होंने 1565 में की थी। इन्होंने क्या किया कि 4 तो शिष्य मिलाए अपने और 4 मिलाए अपने पिताजी के, और बन गए 8। तो 8 से क्या बन गया? अष्टछाप। ठीक है, तो इनमें से ये देख लीजिए, देखिए ये मैंने आपके लिए सभी कवियों के नाम लिख दिए हैं, इससे आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देख लीजिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? मतलब अष्टछाप की किसने? वल्लभाचार्य के पुत्र। पुत्र कौन है? विठल नाथ है, तो विठल नाथ ने की थी। इन्होंने, मैंने बताया क्या किया था, 4 तो अपने पिता के शिष्य मिलाए, कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और 4 अपने मिलाए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये चारों 8 मिला के कितने हो? 4 4 मिला के कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 से बन गया अष्टछाप। ठीक है, जबकि नाभादास इसमें नहीं थी। और ये कब की थी स्थापना इन्होंने? 1565 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन बी है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल एंड ऑप्शन डी पदम सिंह। तो ऑप्शन बी इज राइट, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, ये निबंध किसका है? आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है। जबकि इनके कुछ और इंपॉर्टेंट निबंध है, जैसे सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ये सभी इनके इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वो क्या होगा? ए आत्म साक्षात्कार, बी स्वानुभूति, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी रहस्य। ऑप्शन सी इज राइट, अनिर्वचनीय। ठीक है, अनिर्वचनीय क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। जबकि जबकि देखिए, स्वानुभूति क्या होती है? किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, यानी कि खुद से अनुभूति कर रहे हो। और आत्म साक्षात्कार क्या होता है? स्वयं के बारे में ज्ञान होना या फिर उसे जानना। और रहस्य क्या होता है? जो बात किसी को ज्ञात ना हो। ठीक है, मतलब किसी को भी नहीं पता हो, वो क्या होता है? रहस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ठीक है, करुण, वीर, हास्य एंड श्रृंगार। ऑप्शन बी इज राइट, वीर। ठीक है, उत्साह किसमें? जिसमें वीरता होगी उत्साह होता है, वीरों में उत्साह होता है नहीं होता है, तो वो वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए, जबकि आपके जो रस होते हैं वो 9 माने गए इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं कहीं 11 और 12 भी बता दिए गए। तो मैं सभी रस के आपको क्या बता देती हूँ? स्थायी भाव बता देती हूँ, रसों के नाम बता देती हूँ और स्थायी भाव। ठीक है, तो पहला और इम्पोर्टेंट रस होता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। सेकंड हास्य रस होता है, उसका स्थायी भाव क्या होगा? हास हो जाएगा। और करुण रस का शोक, और रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। और वीर रस जिसका उत्साह आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, भयानक रस का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। बीभत्स रस का हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। जैसे मतलब आप कोई वैसी चीज देख लेते हैं, जैसे कोई जानवर सड़ जाता है तो देखा होगा आपने, जानवर को क्या करते हैं? पक्षी आके खाते हैं और फिर उसमें से बदबू आती है, तो आप क्या है अंदर से, मतलब वैसी भावना आती है घृणा की सी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय। ठीक है, और शांत रस का क्या हो जाएगा? निर्वेद या वैराग्य। वात्सल रस का वत्सलता हो जाएगा। भक्ति रस का ईश्वर विषय विषय भक्ति हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट रस हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूरदास, बी जायसी एंड सी तुलसीदास एंड डी घनानंद। ऑप्शन सी इज राइट, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास किसके रचनाकार हैं? कवितावली के। ठीक है, ये
ब्रजभाषा में लिखी गई है, जबकि कौन है इसके रचनाकार? तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? ठीक है, ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल एंड डी आदिकाल। ऑप्शन सी इज राइट, रीतिकाल। ये भूषण किसके कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, इनका जो काल बताया जाता है वो 16 से 13 1775 का बताया जाता है। इनका जन्म जो हुआ तो ये तिकवापुर कानपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा एंड डी अपभ्रंश। ऑप्शन सी इज राइट, ब्रजभाषा। ठीक है, ये क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचित ग्रंथ है एक, विनय पत्रिका, जो कि किसमें लिखा गया है? ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, इसमें मतलब जो मुख्य रस कौन सा है? भक्ति रस है। इन्होंने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में इसको क्या किया था? विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। कहाँ पर अर्जी रखना चाहते थे? राम के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए कंठ है, बी तालव्य एंड सी मूर्धन्य एंड डी दंत। ऑप्शन सी इज राइट, मूर्धन्य। ठीक है, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। ट वर्ग कैसा होता है? मूर्धन्य होता है। मूर्धा क्या होता है? तालु के मूर्ध भाग से, मतलब तालु के ऊपर जो दांतों का टच करता हुआ भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। ठीक है, जिसमें ट ठ ड ढ और ड़ सारे आते हैं। वर्ग जबकि कितने होते हैं? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और वत्स और ओष्ठ है और दंतोष्ठ है। ठीक है, ये सभी होते हैं, तो इनमें आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधेर नगरी के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड डी राम कुमार वर्मा। ऑप्शन सी इज राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जबकि इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक हैं, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवत्य, विशेष विशेष विशस्य या विषमोषधम, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा। ये कभी ये क्या है? इनके बहुत इंपॉर्टेंट नाटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? ऑप्शन ए जगनिक, बी खुसरो, सी सरहपा एंड डी गोरखनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, खुसरो। ठीक है, पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे आदिकाल में? खुसरो थे। खुसरो का पूरा नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है, तो ये क्या थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये, और ये खड़ी बोली आदि के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो के कुछ मतलब ग्रंथ हैं रचित, जो कौन कौन से? पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने तथा गजल, खालिक वारी, ये सब इनके ग्रंथ हैं, जिसमें क्या है लिखा है? इन्होंने पहेलियां लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक एंड ऑप्शन डी करण कारक। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई है उसमें भी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट ध्यान रखा करो। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि इसमें कौन सा भाव छपा होता है? अलग होने का। तो पेड़ से बंदर कूदा, बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ पर बैठा था, अब कूद गया, अब पेड़ पर नहीं है ना, तो पेड़ से अलग हो गया, तो अलग होने का भाव इसमें होता है। जबकि कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। ठीक है, कौन सा? कर्ता ने कर्म से, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारीरे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, ये सभी होते हैं, 8 कारक होते हैं आपके। तो इसमें ये सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का, ये हमेशा पूछा जाता है अक्सर, आप इसको तो याद रखिए, कोई भी एग्जाम दे, जरूरी नहीं कि आप यूपीटेडी दें, कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ऑप्शन ए हास, बी रति, सी क्रोध एंड डी उत्साह। ऑप्शन बी इज राइट, उत्साह। ठीक है, उत्साह क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन बी हो जाएगा रति, तो सॉरी श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। ठीक है, अभी उत्साह मेरे माइंड में इसलिए आ गया क्योंकि उत्साह लास्ट अभी क्वेश्चन बीच में आया था, तो उत्साह की वजह से वो उत्साह चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको सबके रस और स्थायी भाव बताई दिए हैं, तो इसमें बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है,
ऑप्शन ए भ्रमर, बी अग्नि, सी मस्तक एंड डी मछली। ठीक है, तो ऑप्शन डी मछली हो जाएगा, बाकी सभी क्या है, वो है तत्सम शब्द है, जबकि ये क्या है, तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, बी 16, सी 11 एंड डी 13। ऑप्शन बी इज राइट, 16। ठीक है, प्रत्येक चरण में चौपाई में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष एंड डी यमक। ऑप्शन डी इज राइट, यमक। ठीक है, यमक में क्या होता है कि मतलब एक ही शब्द कई बार बनेगा लेकिन हर बार अर्थ अलग होता है, जैसे बरछी, बरछीने, ये शब्द क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन अर्थ हमेशा अलग होता है इनमें। जबकि अनुप्रास क्या होता है, वर्णों या व्यंजनों की क्या होती है, आवृत्ति होती है बार बार, वहां कौन सा होगा, अनुप्रास होगा। श्लेष में क्या होता है, श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना है, मिलना या संयोग। ठीक है, तो मतलब एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं, वो श्लेष होता है। रूपक क्या होता है, रूपक में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पे कौन सा होगा, रूपक। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल होता है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो मतलब उषा नगरी बना दी, तारा घट बना दिए, तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये इंपॉर्टेंट काम तो आप भूल ही जाते हैं हर बार, देखिए अब फिर से आ गया, ये बीच में नहीं आया तो मैं भी बताना भूल जाऊं और आप भी करना भूल जाते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि वीडियो का एंड हो गया, ये एंड नहीं है, अभी क्वेश्चन और बाकी है। तो जल्दी से इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र एंड ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इज राइट, बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका का संपादन किया, किसका, हिंदी प्रदीप पत्रिका का। ठीक है, कब किया था, 1877 में किया था। ये क्या है, एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका है ये, कौन सी, बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? ए सूर्यो प्लस दय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन बी इज राइट, सूर्य प्लस उदय। और सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, गुण संधि है इसमें। ठीक है, हमने बताया था छोटा मतलब आ और छोटी ई मिलके क्या हो जाता है, ए हो जाता है, छोटा और छोटा ऊ मिलेगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, और छोटा आ और ऋषि मिलेगा तो अर हो जाते हैं। इसमें क्या आती है, गुण संधि आती है। तो यहाँ क्या बन रहा है, सूर्य प्लस उदय, छोटा प्लस छोटा ऊ, तो क्या हो जाएगा आपका, छोटा ओ हो जाएगा, तो सूर्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष एंड सी द्विगु, डी कर्मधारय। ऑप्शन ए इज राइट, अव्ययी भाव। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, जितनी आप में शक्ति है, पावर है, कैपेसिटी है, तो उसके अनुसार क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया, यथाशक्ति, आप में इतनी शक्ति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जबकि प्रधानता किसकी रहेगी, अव्यय की प्रधानता रहती है इसमें, और पूरा शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण के रूप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है। ऑप्शन ए मधुप, बी भ्रमर, सी मधुकर एंड डी भंवरा। ऑप्शन डी इज राइट, भंवरा। ठीक है, भंवरा क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम वो सॉरी तद्भव शब्द है। तद्भव कौन से होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, और बाकी देखिए पढ़ने में ही लग रहा है, मधुप भ्रमर और मधुकर ये सभी क्या है, तत्सम शब्द है तीनों। ठीक है, बाकी ये सब सिर्फ क्या है, भंवरा आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए मुश्व, ठीक है, ऑप्शन बी मुंदरी, ऑप्शन सी मुदरिका एंड ऑप्शन डी मुद्रिका। ऑप्शन डी इज राइट, मुद्रिका। ठीक है, मुद्री का क्या हो जाएगा, तत्सम पूछा तो तत्सम हो जाएगा मुद्रिका। ठीक है, मुद्री शब्द क्या है, तद्भव है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। तो देखिए, अशोक के फूल को टच, विचार प्रवाह,
और ऑप्शन डी है व्रत और विकास। तो ऑप्शन डी इज राइट, व्रत और विकास। सॉरी, ऑप्शन डी इज राइट, व्रत और विकास। ठीक है, ये किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नियम है, वो सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी सभी हैं, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नल्ल सिंह, ऑप्शन बी नरपतनाल, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। तो ये क्वेश्चन कई वीडियोस में आपने देखा होगा, कई बार आ चुका है जगनिक का। ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्योंकि परमाल रासो क्या है? एक आला खंड है। वह आला मतलब कुछ वीर थे, उनकी महानता का वर्णन किया गया है इसमें। जबकि विशल देव रासो किसकी है? नरपतनाल की है। विजयपाल रासो की नल्ल सिंह की, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हनी गावो मंगल चार, हम घरे आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास एंड डी रैदास। ऑप्शन बी इज राइट, कबीरदास। ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, दुल्हनी गावो मंगल चार, हम घरे आए राजा राम भरतार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, बी मंजन, सी कुतुबन एंड डी जायसी। तो ऑप्शन सी इज राइट, कुतुबन। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? उनकी या कुतुबन की रचना है। ये 1503 में लिखी गई थी। ये क्या है? सूफी कविता है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये अवधी भाषा में लिखी गई है, और रचना किसकी है? कुतुबन की है। जबकि चित्रावली किसकी है? उस्मान की रचना है, जो कि 1613 में लिखी गई है। और मधुमालती मंजन की है। ठीक है, और ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्रलेखा, ये सब किसकी? जायसी की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा इसका, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, जिस शब्द पे बोला जाता है उससे मतलब उससे पहले साउंड आती है तो लगता है उसके बाद वाले पे, तो क्या बोलते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो पहले अंतर और फिर राष्ट्रीय, इसलिए गलत हो जाता है, हम लोग अक्सर गलत लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है? ऑप्शन ए चारों तरफ जल ही जल होना, ऑप्शन बी रास्ते का बंद होना, ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत एंड डी बीच में निकल भागना। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, बीच में से निकल कैसे भाग जाओगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ओर मुसीबत होना। ठीक है, दोनों तरफ से जब कोई मुसीबत आ गई तो कहते हैं ना, आगे पिया कुआ पीछे खाई। अब जाएं तो जाए काम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए भाषा पूछी गई है रामचरितमानस की, मैंने पहले क्वेश्चन बता भी दिया आपको, फिर सुन लीजिएगा। अवधी। ठीक है, अवधी भाषा किसकी है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ये किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, बहुत ही फेमस है। और इसे क्या कहते हैं? महाकाव्य भी कहते हैं। लिखी किस में गई है? उसमें अवधी भाषा में लिखी गई है, जबकि कौन सी है? ये कब लिखी गई थी? 1570 में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि 7 कांड या सोपान है, 7 कांड या सोपान आते हैं। कौन कौन से सुन लीजिएगा, अक्सर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, सीक्वेंस में लगवा लेता है, क्या पूछ लेता है कि लास्ट का कौन सा, फर्स्ट का कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट नंबर होता है इसमें बालकांड, एंड सेकंड होता है अयोध्या कांड, और थर्ड होता है अरण्य कांड, थर्ड, और उसके बाद फोर्थ है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, और देन लंका कांड, और लास्ट में होता है उत्तर कांड। ठीक है, तो ये इसके कितने? 7 भाग हैं। और तुलसीदास ने ये क्या है? सबसे पहले रसखान जी को सुनाई थी, क्या? रामचरितमानस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके क्या है, देखिए आदिकाल के नाम बहुत सारे रखे गए थे, तो इसलिए इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो इनके देख लिए पहले, मतलब आदिकाल के नाम कौन कौन से और किस किस ने कौन कौन सा नाम दिया है। तो इसको सबसे पहले चारण काल कहा था किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक काल कहा किसने? मिश्र बंधुओं ने।
और बीजप्पन काल का या बीरप्पन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि वीरगाथा काल किसने कहा है इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, और फिर आपका संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, जबकि आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, तो नाम भी वही दिए गए हैं जो किसी ने कुछ ना कुछ नाम इसका रखा है और बताया है, तो इसलिए वही नाम आपको दिए जाते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन ए पतन, बी अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट एंड डी विकर्ष। तो देखिए उत्कर्ष और विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत शब्द, तो विपरीत कौन सा होगा, अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, अपकर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए बाबू महादेव सेठ, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद व्यास। ऑप्शन सी इज राइट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसके हैं, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, जबकि आनंद कादम्बिनी सॉरी कब लिखी गई है, 1881 में, 1881। ठीक है, 1881, ये याद रखेंगे। ये क्या है, ये भी एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है, मिर्जापुर से होता है। ठीक है, और इनकी एक मतलब दूसरी पत्रिका भी है, नागरी नागरी नीरज, जो कि 1893 में, ये भी मिर्जापुर से ही साप्ताहिक प्रकाशित होती है। ठीक है, ये कौन सी है, मासिक है, और वो साप्ताहिक है, कौन सी, नागरी नीरज। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आ गए हम वहीं उसी पॉइंट पे। अगर आप लोगों ने अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड सबसे ज्यादा लाइक किया करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो और कमेंट मतलब बोला करो। ठीक है, और सबसे ज्यादा थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद की और काफी सपोर्ट किया है आप लोगों ने। ठीक है, तो हमारी फैमिली कितनी है, 1000 प्लस हो चुकी है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, 1000 प्लस हो चुकी है। ठीक है, जो कि आपको लिख के भी दिखा दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करो, कमेंट करके बताया करो। ओके, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।